हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम अपनी क्लास में डेसिमल दशमलव चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आइए आज हम डेसिमल के बारे में जानते हैं ना। देखिए, डेसिमल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत। आइए शांत को देखें। शांत का मीनिंग जो कुछ टर्म चलने के बाद रुक जाए, उसके आगे कोई भी नंबर ना हो। एग्जाम्पल में देखिए, जिस तरह मैंने पहले एग्जाम्पल ले लिया, मैंने बोल दिया 1.5। समझ में? देखो, दशमलव के बाद तुरंत 5 आ गया, उसके बाद कोई नंबर नहीं आया, तो इस टाइप के नंबर को बोलते हैं कौन सा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और भी देखो, मैंने बोल दिया 2.375। समझ में? इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो मतलब ये कैसा हो गया? शांत। और देख लो 573.125। दशमलव के बाद 3 अंक आए 125, इसके बाद रिपीट नहीं हुआ। रिपीट मतलब वापिस से दोबारा कोई भी अंक नहीं आया, मतलब कुछ दूर चलने के बाद नंबर क्या हो गए, डिजिट क्या हो गए, रुक गए। इस टाइप के डेसिमल को बोला जाता है शांत। आइए और एग्जांपल देख लो। जिस तरह बोलती है 12.1375। इसमें कितने डिजिट है? 1 2 3 4। अगर डेसिमल के बाद आप नंबर काउंट कर पा रहे हो डिजिट को, तो उस टाइप के डेसिमल को बोला जाता है शांत दशमलव या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल। आइए नॉन टर्मिनेटिंग में चलते हैं। देखो, नॉन टर्मिनेटिंग के अशांत दशमलव दो टाइप के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, मतलब ऐसे डेसिमल हो जो क्या हो, खत्म तो ना हो, शांत ना हो, लेकिन वो नंबर बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जिस तरह मान लो मैंने बोल दिया 3.3333। देखिए, इस नंबर में 3 रिपीट हो रहे, काम यहाँ 3 हटाओ, 2 ले आओ, 2.33333। तो इस टाइप के डेसिमल को बोलेंगे क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, मतलब रुके तो नहीं, लेकिन ये क्या हो रहे हैं, बट रिपीटिंग। रिपीटिंग को बोलते हैं आवृत्ति या फिर पुनरावृत्ति, लेकिन इनकी बार बार क्या हो रही है, वही रिपीट हो रहा है। और देख लो, जिस तरह मैंने बोल दिया 12.232323। यहाँ देखा मैंने 232323 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक, और देख लीजिए, मतलब 5.153 ऐसे। अब इस केस में क्या हो रहा है, 5 के बाद दशमलव के बाद 153 153 153 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप के डेसिमल को लिखने का तरीका क्या होता है, ध्यान से देखिए। जो नंबर नहीं रिपीट हो रहा है उसको 8 लिख दो। दशमलव देखो, मैंने यहाँ पर 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो 3 लिखा, और जो नंबर रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर बार लगा दो। क्या लगा दो? बार लगा दी। आइए यहाँ देखिए, यहाँ क्या है 12 पॉइंट, देखा 2323 बार बार रिपीट हुआ, तो यहाँ क्या लगा 23, इसके ऊपर क्या लगा दिए, बार। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या 5 पॉइंट, मैंने देखा 153 153 153 153 बार बार रिपीट हुआ, तो इसलिए मैंने 153 के ऊपर क्या लगा दिया, बार, क्योंकि 153 बार बार क्या हो रहा था, अपना रिपीट हो रहा था, रिकरिंग हो रहा था ना, पुनरावृत्ति हो रही थी। और एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लो 13.21717171. अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया आपको, बार में लिखने का फॉर्मूला, जो नंबर या जो डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर क्या लगेगा, अपना बार लगेगा। आइए, तो मैंने देखा 13 पॉइंट, रिपीट कौन हो रहा है, 1717 रिपीट हो रहा है, 2 नहीं हो रहा, 2 को एड चीज लिख दिए। 17 रिपीट हो रहा है तो 1 लिखा, 7 लिखा, और 17 के ऊपर क्या लगा दिए, बार लगा दिए। 17 के ऊपर क्या लग गया, बार लग गया। तो इस टाइप के डेसिमल को क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट तो नहीं हो रहे, मतलब खत्म तो नहीं हो रहे, लेकिन बार बार क्या कर रहे हैं, अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, मतलब पुनरावृत्ति हो रही है इनकी। तो इस टाइप के डेसिमल को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या फिर बट रिपीटिंग क्या डेसिमल। समझ में? आइए अब नेक्स्ट चलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक, मतलब अशांत भी हो, साथ ही उनका क्या हो, अनरावृत्ति दशमलव, मतलब बार बार उनकी पुनरावृत्ति ना हो। एग्जाम्पल में देखिए, मान लो मैंने लिखा 3.12345679008। ध्यान से देखिए, कोई भी नंबर वहां पे रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब ऐसी कोई भी हमको पोजीशन नहीं मिल रही है जिससे नंबर क्या हो, वापस से रिपीट हो। ध्यान से, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 9 0 8, इस तरह क्या हो रहा है, इस टाइप के कोई भी ऐसा डिजिट नहीं मिला है जो बार बार अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। नहीं रिपीट कर रहा है तो इस टाइप के डेसिमल को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। और देखिए, मान लो मैंने बोल दिया 19.25
963। देखिए इसमें भी कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगर कोई भी नंबर या फिर कोई भी डिजिट रिपीट ना हो तो इस टाइप के डेसिमल को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग, अशांत और अनरावृत्ति दशमलव। समझ में आइए? तो इतना समझ में आया आपको। डेसिमल के दो टाइप होते हैं, एक तो टर्मिनेट होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मीनिंग हुआ डेसिमल के बाद कुछ टर्म के बाद क्या होगा, अंक रुक जाएगा, अपने आप को रोक देगा, तो उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट तो नहीं होगा दशमलव के बाद, लेकिन अपने आप को बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। और सेकंड क्या देखा, अशांत और अनरावृत्ति, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिपीट तो होगा ही नहीं, मतलब टर्मिनेट तो होगा ही नहीं, और साथ ही साथ रिपीट भी नहीं होगा। तो इस टाइप के डेसिमल को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग। आइए अब क्या करते हैं, क्वेश्चंस को लगाते हैं ना, अब कन्वर्ट करना सीखते हैं, कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम सीखते हैं कि कैसे हम बोलेंगे कि कोई भी नंबर या कोई भी फ्रैक्शन जो भिन्न दी गई है अपनी, है ना, वो कब उसको बोलेंगे शांत है, कब बोलेंगे अशांत है ना। अब इसके ऊपर चलते हैं। देखिए इसके दो पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, ये दो पॉइंट को ध्यान रखना, आप देखते ही बता दो क्वेश्चन को ये शांत है या फिर अशांत है। पहला पॉइंट क्या है, यदि भिन्न के डिनोमिनेटर नीचे, मतलब ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, जैसे भिन्न कोई भी होती है, ऊपर होता है अंश, नीचे होता है आपका हर। भिन्न को इसी तरह तो लिखते हो, अंश बटे हर, ठीक। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। अगर किसी भिन्न का, यदि किसी भिन्न का हर या फिर डिनोमिनेटर क्या हो, 2 हो या फिर 5 हो या फिर 2 या 5 का मल्टीपल या फिर गुणज हो, तो वो डेसिमल या वो भिन्न हमेशा कैसी जानी जाएगी, उस भिन्न को बोला जाएगा शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोला मैंने, यदि किसी भिन्न का हर 2 या 5 या 2 और 5 का गुणज हो तो वह शांत दशमलव होगा, तो वह शांत दशमलव होगा। If the denominator of any fraction is either 2 or 5 or multiple of 2 and 5, then this type of decimal या फिर fraction is known as terminating decimal। समझ में आया? यदि किसी भिन्न का हर, नीचे वाला पार्ट, या तो 2 हो या फिर 5 हो या फिर 2 या 5 का मल्टीपल हो, गुणज हो, तो उस टाइप के सारे डेसिमल क्या होंगे, आपके सारे के सारे डेसिमल क्या होंगे, शांत दशमलव होंगे। समझ में आया? आइए दूसरा पॉइंट सीखते हैं। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा जो भी नंबर होगा हर में, तो वो भिन्न या फिर वो दशमलव आपका क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। 2 यदि भिन्न का हर 2 या 5 या 2 इंटू 5 के गुणज के अतिरिक्त जो भी होगा वह अशांत दशमलव होगा। वह कैसा दशमलव होगा, अशांत दशमलव होगा। तो मैंने दो पॉइंट क्या लिखाया, अगर किसी भिन्न का हर 2 हो या फिर 5 हो या फिर 2 या 5 का गुणज हो, तो वो नंबर हमेशा या वो भिन्न हमेशा या वो संख्या या डेसिमल हमेशा शांत दशमलव होगा। और इसके अलावा जो भी हर में होगा, इसके अलावा जो भी हर में होगा वो हमेशा कैसा देगा, अशांत दशमलव। आइए इसको देखते हैं, जिस तरह एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, इन दोनों नोट के ऊपर क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। देखते ही आप बता दो कि शांत है या अशांत है, टर्मिनेटिंग है फिर नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल में देखिए, मान लो एक मैंने भिन्न ले ली 5/4। 5/4 मैंने पूछा ये जो 5/4 सॉल्व करने के बाद शांत दशमलव आएगा या शांत दशमलव आएगा। इसके लिए मैंने क्या बताया, नीचे 2 या 5 या 2 या 5 का गुणज हो, तो देखा नीचे 4 है और हम लोग जानते हैं कि 4 को ले सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। इसका मतलब नीचे 2 आ गया,
अगर नीचे 2 आ गया तो ये क्या हो गया, अगर नीचे 2 आ गया तो ये शांत दशमलव हो गया। कैसा हो गया, शांत दशमलव। ठीक, आइए और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने बोल दिया 12/30, मैंने क्या लिख दिया 12/30, समझ में। आइए अब इसको देखते हैं। अब मैं क्या करूंगी, इस टाइप के क्वेश्चन के पहले 30 को तोड़ डालेंगे। तोड़ने का मतलब ये नहीं है काट दें, इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हम जानते हैं इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, मतलब इस डेसिमल के नीचे 2 है, 5 है। मैंने क्या, 2 या 5 के अलावा जो भी, 2 या 5 का मल्टीपल है ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ कौन आ गया, यहाँ आ गया 3। 2 5 के अलावा जो कुछ भी होगा वो हमेशा अशांत में जाएगा। तो ये डेसिमल हमेशा कैसा होगा, अशांत दशमलव। ये कैसा होगा, अशांत दशमलव। क्यों, क्योंकि इसमें 2 आया 5 आया, लेकिन इसके साथ साथ और कौन आ गया, 3 आ गया। तो 2 या 5 प्रेजेंट है ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आइए और देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने लिख लिया 5/48, 5/48। आइए इस टाइप के एग्जांपल को देखते हैं ना। अब हम जानते हैं कि क्या 48 को लिख सकते हैं 16 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 3। ठीक है भाई, जैसे ही नीचे 3 मिला, भाई 16 तो भले 2 की पावर 4 लिख दो, 2 की पावर 4 लिख दो, लेकिन यहाँ कौन आ गया, 3। 2 तो आया है, लेकिन यहाँ एक अदर एलिमेंट आ गया, वो कौन है, 3। तो जैसे ही 3 आया तो मुझे देखते ही पता लग गया ये कैसा डेसिमल होगा, ये होगा अशांत दशमलव। ये कैसा दशमलव होगा, अशांत, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। तो आई होप आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि फ्रैक्शन को देखते ही कैसे पहचानेंगे कि ये शांत दशमलव होगा या फिर अशांत होगा। सीधा सीधा क्या करना, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, किसका, हर का। अगर उसमें 2 5 के अलावा अगर कुछ आ रहा है, 2 5 के अलावा कुछ भी आ रहा है, तो वो हमेशा किस में चला जाएगा, अशांत दशमलव में। या 2 या 5 या 2 की पावर में आ रहा है, 5 की पावर में आ रहा है, तो वो हमेशा शांत में जाएगा। समझ में आया। चलिए आइए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन सबको सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं। ये 2 नोट हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम डेसिमल के क्वेश्चंस को लगाते हैं ना। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है निम्न में अशांत दशमलव है, मतलब कौन सा इसमें है जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या हुआ, 2 या 5 के अलावा जो भी होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। आइए मैंने देखा, इसको मैंने काटा, 12 1 कम 12, 12 5 7, 1/5, तो 5 आया तो ये तो शांत हो गया। ठीक, आइए इसको देखिए, 12 3 36, 12 10 में 110, तो 3/10, और 10 को लिख सकते हो क्या, 2 इंटू 5, तो 2 भी आ गया, 5 में होता है, ये भी शांत होगा। इसको देखिए, तो 6 चौक 24, 6 पंचे 30, कितना आया, 4/5, तो नीचे 5 हो गया, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। आइए इसको देखते हैं, इसको काटेंगे किससे, 6 से, 6 चौक 24, 6 कम 6, 6 पंचे 30, तो 4/15, और 15 को लिख सकते हो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। इसके अंदर हुआ क्या, 5 तो आया, साथ में कौन आ गया, 3, और 3 आया, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर अशांत दशमलव। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम करते हैं। लिखा है निम्न में शांत दशमलव है, तो इनमें से कौन सा डेसिमल है जो शांत है, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और ये देखते हैं, तो 1/12, 12 को लिख सकते हो क्या, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। अगर इसमें 3 आ गए तो ये क्या होगा, अशांत होगा। ये कैसा होगा, अशांत, लेकिन अपने को चाहिए क्या, शांत। आइए इसको देखते हैं, इसको लिख सकते हो 16 इंटू 3, 16 3 48, तो इसमें भी 3 आ गया, तो ये भी क्या हो गया, अशांत हो गया। अब 32 आ गया, 32 को लिख सकते हो 1/2 की पावर 16 गुना 32, 2 की पावर 5। अगर नीचे 2 आ गए तो ये क्या होगा, शांत दशमलव। क्या होगा, शांत, मतलब अपने को चाहिए क्या, टर्मिनेटिंग। ये क्या होगा, शांत या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल। आगे जाने की जरूरत नहीं है, जब यही मिलेगा। 96 को लिख सकते हो क्या, 32 नहीं 96, 32 इंटू 3 96, यहाँ 3 आ गए, ये भी क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम डेसिमल के नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में शांत दशमलव है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल इस, तो कौन सा इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब नीचे ओनली या तो 2 हो, या फिर 5 हो, या फिर 2 या 5 का क्या हो, मल्टीपल हो, या फिर 2 या 5 का क्या बोनस। तो यहाँ मैंने देखा, तो हम लोग जानते हैं इसको क्या बोलेंगे भाई, 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, 3 5 15, तो 2/15, और 15 को लिख सकते हो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, तो इसमें 3 आ गया, ये तो हो गया अशांत। दिस इज व्हाट, दिस इज अशांत। इस तरह यहाँ देखा मैंने, ये किससे कटेगा भाई, 3 से कटा, 3 चौक 12, और ये नीचे 15, अगेन ये 4/15 आया, फिर से ये क्या हो गया, अशांत। अशांत क्यों हो गया, क्योंकि नीचे कौन आ गया, 5 इंटू 3,
यहाँ कौन आ गया 3 आ गया। इस तरह यहाँ भी तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 5 15, तो ये 1/15 आ गया। 15 को लिख सकते हो क्या 3 × 5, ये 3 यहाँ आ गया, तो ये अशांत हो गया। लेकिन इसकी बात देखिए 9 एकम 9, 9 5 45, 1/5 आया। जैसे ही मुझे 5 मिला तो ये क्या हो गया शांत। मुझे क्या चाहिए था शांत दशमलव, शांत आया तो ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। निम्न में अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है, मतलब कैसा होना चाहिए, एक तो अशांत होना चाहिए, अशांत और पुनरावृत्ति है ना। अशांत मतलब नीचे क्या होगा 2 या 5 के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ 5 आ गया तो ये शांत हो गया भाई। फिर जो इसको लिख दिया क्या 13/2 अगर नीचे 2 आ गया तो ये भी शांत हो गया। ठीक, इसको लिख सकते हो क्या 8 5 40, 8 5 40, तो 8 को लिख सकते हो क्या 2 की पावर 3 × 5, 2 भी आ गया 5 भी आ गया, तो ये भी क्या हो गया शांत। लेकिन मुझे आसान चाहिए था, नीचे मैंने जैसे ही 6 को तोड़ा 6 के साथ 2 × 3 आया, 3 आया तो ये क्या हो गया अशांत, और अशांत हो गया तो इसकी पुनरावृत्ति होगी। ठीक, अशांत हो गया तो इसकी पुनरावृत्ति होगी, तो कौन सा होगा ऑप्शन बी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अब हम भिन्न के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आइए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग्स इनटू सिंपल फ्रैक्शन। जो नीचे दिए गए हैं इन सबको क्या करो सरल भिन्न में बदलिए। आइए इस टाइप के क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। देखिए करना कैसा, यहाँ से देखा नंबर क्या लिखो है 0.3, इसको क्या करेंगे जो नंबर लिखा उस नंबर को लिखेंगे, क्या लिखा है 3, जितने पे बार है उतनी बार 9 लगा दो, बार कितने नंबर पे, एक नंबर पे तो 9 लगा दी। इसको काटोगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना आएगा 1/3। इसी तरह यहाँ ये क्या लिखा 47 के ऊपर बार लिखा है, 47 के ऊपर बार, नीचे पीछे 0 है तो 0 कोई मतलब नहीं होगा, 47 है टोटल नंबर तो 47 को लिखा। नीचे जितने नंबर पे बार है उतने बार क्या लगाओ 9 लगाओ, 1 2 2 नंबर पे बार है तो 2 नंबर पे 9 लगा दो, 90 90 कटेंगे नहीं आपस में क्योंकि 47 एक प्राइम नंबर है। अब भाज्य संख्या आइए इसी तरह देखिए 123। अब ध्यान से देखिए अब बार किसके ऊपर है 23 के ऊपर, किसके ऊपर है 23 के ऊपर, कुछ नहीं करना है, जो पहले नंबर दिया गया उस नंबर को लिखिए, क्या दिया गया 1 2 3 123। अब जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो, किसके ऊपर बार नहीं है 1 के ऊपर, तो 1 को क्या कर दिया माइनस अपॉन। अब जितने के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखो, कितने नंबर के ऊपर बार है 1 2, तो 2 बार 9 लिखा। अब जितने ऊपर के बार नहीं है, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं उतनी बार 0 लगाओ, एक नंबर के ऊपर बार नहीं है तो एक बार 0 लगा दिए, वेरी गुड। ये 122/990, इसको काट दो, 2 6 12 2 1 2, ठीक, इसको काटोगे कितना है 2 4 8 2 9 18 2 5 10, 61/495। नेक्स्ट है ये देखिए तो 237, पहले जो नंबर दिया उस नंबर को लिखो, 237 तो 237 को लिख दिया, ठीक है। अब जितने के ऊपर बार नहीं उतना माइनस करो, 2 के ऊपर बार नहीं तो 2 को मैंने क्या कर दिया माइनस। फिर नीचे जितने नंबर के ऊपर बार उतनी बार 9 लगाओ, कितने नंबर के बार है 2 नंबर के ऊपर 2 बार मैंने 9 लगा दिया। जितने के ऊपर बार नहीं उतनी बार 0, एक के ऊपर बार नहीं तो एक बार 0 लगा दिया। यह आएगा 235/990, तो यहाँ 5 है यहाँ 0, 5 से कट जाएगा ना, तो कितनी बार जाएगा 5 चौक 20 5 सत्ते 35, 5 से काटो, 5 नहीं क्या 5 एकम 5, 5 नहीं 45, 5 8 40, समझ में आया कितना आएगा 47/198, समझ में आया। आइए इसी तरह यहाँ देखिए जो नंबर है वो नंबर लिख लो पहले 539 माइनस, जितने के ऊपर बार नहीं उसको माइनस करो, 53 के ऊपर बार नहीं तो 53 क्या कर दो माइनस अपॉन, जितने नंबर के ऊपर बार है उतनी बार 9 लगा दो, एक नंबर के ऊपर बार है तो एक बार 9 लगा दिया, जितने के ऊपर बार नहीं उतनी बार 0 लगाओ, 1 2 2 अंक में बार नहीं है तो 2 बार क्या लगा दीजिए, इसमें से माइनस को 9 - 3 कितना आएगा 6, 13 - 5 आएगा 8, और ये 5 4 बच गया अपॉन 900, समझ में आया। 8 से 14 14 और 4 18, तो 9 से कट जाएगी है ना, क्या आएगा 9 5 45 9 चौक 36, ये 9 से कटा 9 कम 9 00, फिर ये किससे कटेगा अभी 2 से कट जाएगा, 2 से काटोगे 27 बटे इसको 2 से काटोगे 50, 27/50। आई होप आपको ये बार वाले क्वेश्चन समझ में। अभी हम मल्टीपल और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलिए दोस्तों अब हम गिन के नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, तो इसको देखो, इसके लिए मैंने क्या बताया आपको, जो नंबर लिखा है सबसे पहले उस नंबर को लिख दिए, 32 17 तो 32 17 को लिखा। अब जितने के ऊपर बार नहीं उतना माइनस कर दो, तो 32 के ऊपर बार नहीं है तो मैंने 32 को क्या कर दिया माइनस अपॉन। अब जितने के ऊपर बार है उतनी बार 9 लगाओ,
2 के ऊपर बार है तो 2 बार नहीं लगाया। अब जितने के ऊपर बार नहीं उतनी बार 0 लगाओ। 2 के ऊपर बार नहीं तो 2 को 0 लगा दीजिए। इसमें से देखते कितने, 7 - 2 5, 11 - 3 8, 2 में 1 गया 1 बचा 3 अपॉन 9900। ये 5 से काट दो इसको, 5 6 30, 5 3 15, 5 7 35, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 9 45, 5 8 40, फिर 0। तो ये आया इसका सरल भिन्न। इस तरह इसको देखो 977। तो जो नंबर पहले उस नंबर को लिखा माइनस जितने के ऊपर भिन्न नहीं है 9 माइनस कर दिया। अब जितने के ऊपर भिन्न उतनी बार वो बार है उतनी बार नहीं लगाओ। 2 के ऊपर है तो 2 बार नहीं लगाया। जितने के ऊपर नहीं है उतनी बार 0 लगाओ। 1 के ऊपर नहीं है तो 1 बार क्या लगा दिए 0। आइए इसमें से 17 - 9 गया कितना है 8, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 9 बटा 990। ठीक, अब देखते हैं ये किससे कटेगा, भी 2 से काट दो। 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8। ठीक, 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 5 484 बटे 495। आइए इस टाइप क्वेश्चन देखिए। इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, सरल भिन्न में बदलना है ना। पहले इसको क्या करो, बार में चेंज करो। तो आप इसको लिख सकते हो, देखो 39 39 39 रिपीट हो रहा है तो मैंने 0.0 डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है तो 39 रिपीट हो, 39 के ऊपर क्या लगा दिया मैंने, बार लगा दिया। अब इसको करने का फिर अगेन यही तरीका मिलेगा अपने को। 39 के ऊपर बार है तो 39 लिख दिया। कोई ऐसा डेसिमल के बाद नंबर जिसके ऊपर बार नहीं, कोई नहीं, ठीक है। अपन जितने बार उतनी बार नहीं लगा दो। अब 3 से काट दो, 3 कम 3 3 3 3 से काट दो, 3 3 9 3 3 13 बटे 33। आइए इस टाइप की। मैंने देखा दशमलव के बाद 12 12 12 रिपीट हो, तो डेसिमल के बाद 12 रिपीट हो रहा है तो 12 के ऊपर क्या लगा दिया मैंने, बार लगा दिया। 12 के ऊपर क्या लग गया, बार लग गया। अब आइए इसमें कन्वर्ट हुआ, अब इसको करते हैं 12। भाई ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार ना हो, ठीक। 2 नंबर के ऊपर बार तो 2 बार नहीं लगा दिया। अब काट दो इसको, 3 चौके 12, 3 3 9 3 3 4 बटे 33 इसका आंसर है। इसी तरह यहाँ देखिए, देखिए इस नंबर को लिखोगे आप तो 808 आएगा। क्यों, क्योंकि इसके पहले 0 0 ही लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो 808 माइनस में, और माइनस कुछ करना है, 0 करना है। 0 मतलब 0 ही रहने दो, क्योंकि भाई इसके ऊपर क्या है, बार नहीं है, तो मतलब -0 ही करना पड़ेगा, हटाओ। अब जितने के ऊपर बार उतनी बार नहीं लगाओ, 1 2 3। अब दशमलव के बाद जितने के ऊपर बार नहीं है, दशमलव के बाद एक डिजिट के ऊपर बार नहीं तो एक बार क्या लगा दो, 2 चौक 8, फिर 0 बार 2 चौके 8, 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 9 18, 2 समझ में। तो ये आपका सरल भिन्न में आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आज की क्लास समझ में आई आपको।